कि चेतना को भी हम रिस्पेक्टिव चक्र में जैसे कि मैनिफेस्ट करके ले आ सकते हैं। तो ऐसा मतलब है पॉसिबल? हम वैसे तो मैनिफेस्ट ही करते हैं ना कि हमारी चेतना अब इसमें आ रही है। वो ठीक है, वो उसके वो होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, मतलब कि साइंस होते हैं कि नाउ योर चेतना इस चक्र पे है, ठीक है। लेकिन क्या हम मैनिफेस्ट करके भी चेतना को किसी भी उस पे ला सकते हैं? मेरे हिसाब से ला सकते हैं अगर इसका अभ्यास कर लें। और मेडिटेशन क्यों, से? क्योंकि जब हम नाड़ी शोधन में भी जब हम मंत्र का जाप करते हैं, लें वें रे, है ना, इन सब लम रम वम, जब ये करते हैं तो उस टाइम पे भी हम मैनिफेस्ट करते हैं और वो वहां पे वाइब्रेशन फील भी होने लगते हैं आपको। हम्म, प्रैक्टिस के साथ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा। और यहीं से आपके सवाल का जवाब भी उठता है। और मैं समझता हूँ कि ये रजत जी हैं यहाँ पे, बाकी लोग हैं, कवर हैं, रिसर्च करें सब लोग कि क्या चेतना को स्वादिष्ठान चक्र पे लाने से थोड़ी देर के बाद आपका वाटर एलिमेंट स्वर में चलने लगता है? क्या मूल चक्र पर लाने से आपका पृथ्वी तत्व चलने लगता है? क्या पृथ्वी तत्व चलाने के लिए अगर आप पैरों को, दोनों पैरों को जमीन पे रख दें थोड़ी देर के लिए और आप जो है ध्यान को लेकर आए मूल चक्र पे, तो क्या आपका पृथ्वी तत्व चलने चलने लगता है? ऐसा करके हम लोग, आप जो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, अभी हम चेक कर सकते हैं क्या ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन है कि जो अभी ये हमारा जो ये ज्ञान चल रहा है, ठीक है, इतना वैल्यूएबल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन के अंदर इतना पेशेंस है कि वो इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैक्सिमम जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना आजकल, चाहे वो डिजीजेस है कुछ भी है, वो उसका एक मेन रीजन है कि हमारी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है हर मामले में। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन। तो क्या मतलब हम उनको किस तरह से इसको लेकर, हालांकि साइंटिफिक आपने बताया है कि साइंटिफिक अगर हम उनको रीजंस देंगे तो मे बी दे विल बी इंटरेस्टेड। आजकल के बच्चे बहुत शरीफ हैं और बड़े आज्ञाकारी भी हैं। आप उन्हें कुछ भी कहते रहिए, पर वो हम लोगों से बेहतर जनरेशन है कि वाइब्रेशन हम लोगों से अच्छे हैं। तभी तो इतना सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल, सब कुछ ये क्यों इतने हर आदमी को अवेलेबल हो गए हैं जो हमें नहीं होते थे। क्योंकि ये हमसे हायर एनर्जी पे पैदा आए हैं बच्चे। हम देखिए कि पूरी यूट्यूब आप उठाइए, हजारों लोग स्वर पढ़ा रहे हैं कि मानव सभ्यता में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस बात से निराश नहीं होना चाहिए। ये तो वो समय है जब लोग सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी जनरेशन के टाइम पे आप किसी को बताओ तो आपकी मजाक ही उड़ाने लगता कि क्या रूपा बहन प्रिंसिपल हो, क्या आप कैसी कैसी बात करती हो, पढ़ी लिखी हो। मगर आज की जो जनरेशन है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, तो लोग करते हैं और कर रहे हैं। एंड बी होपफुल कि अब ये चीजें, मैं आपको बताऊं, देखिए जैन कम्युनिटी को ये चीजें हमेशा से पता है। तो वो हो सकता है कि उनकी जनसंख्या मुश्किल से 1% भी ना हो, है ना, मगर 10% रिसोर्सिस पे उनका, आप देखिए, अधिकार है। सबके सब अमीर लोग मिलते हैं। तो ये टेक्निक्स ईश्वर की कृपा से अब पब्लिक डोमेन में आई है, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने अपनी जनरेशन को ट्रांसफर की है। ठीक। दूसरी बात, ईश्वर को जिसे कुछ देना होगा वो उससे फॉलो भी कराएगा। जिसको नहीं देना है वो तो आंख बंद करके सोने में भी पैर मार के चल देगा। तो मगर अब ये है कि जो चीजें मुझे लेक्चर की लगती है बीच में, चाहे वो पेड भी है ना, मैं निकाल के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। वो पेड कोर्स का ही है, कुछ काम की चीज बीच में आ गई तो डाल देता हूँ। तो हम, वो आप क्या कर सकते हैं, यही आशीर्वाद और प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ आगे भेज सकते हैं कि लोगों तक पहुंचे। आप करेंगे, आप अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, आप समय पे अपने व्हीकल को सर्विस कराएंगे, आप लिमिटेड रेंज में चलाएंगे, तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। तो ये वही जो है, मतलब गुड प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें करनी है। यही बच्चों को भी सिखाना है। वो करते नहीं करते उनका भाग्य है, मगर हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाती है, फ्रेंच पढ़ाई जाती है, और ये हमारी इतनी अच्छी विद्या है। इसका भी ऑप्शनल होना चाहिए कि कोई हाँ, बच्चा अगर इसमें पढ़ना चाहे, क्योंकि बिल्कुल जब हम बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं और इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विदेशों से नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे सब इतिहास में है कि लोग आते थे सीखने के लिए। तो फिर ऐसी क्या बात हुई जबकि रिजल्ट्स इसके अंदर आप बताते हो कि 100% श्योर है कि हम इतनी परतंत्रता में चले गए, ये विद्या क्यों इतनी विलुप्त सी हो गई अब एकदम से, अब आजकल के टाइम पे ही ये निकल के इतनी आ गई? ये थोड़ा सा मन में ना वो मतलब कि ये ऐसे सवाल उठते हैं मन में मैं कि आपको बताता हूँ बहन ना, मैं
चलिए मैं इसे पब्लिक डोमेन में नहीं डालूंगा। मेरे ऑफिस में एक दो लड़का और लड़की हैं जिनके प्रमोशन मेरे चाहने के बाद भी नहीं हुए। ठीक है। तो बाद में जब मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया इन चीजों को लेके, तो कुछ लोग मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि ये पैसा बहुत गलत जगह उड़ाते हैं, आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जब हम गलती कर रहे होते हैं, अनइथिकल हो रहे होते हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो रही होती है ना, तो करती यूनिवर्स हमसे ना सपोर्ट छीन लेता है। इसलिए नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, इसलिए कि हम जैसे कोई बड़ा आदमी समझा दे कि तुम गलत रास्ते पे हो, कोई चौराहे पे खड़ा होके बोल दे, अखबार पे आपकी नजर पड़ जाए, किसी सत्संग में आप चले गए, या किसी किताब की कोई लाइन पढ़ ली, तो आपको इंडिकेशन आ रहा है हम गलत रास्ते पर, आप सुधरने को तैयार नहीं हो। जब सुधरने को तैयार नहीं है तो नेचर आपको ऐसे पनिशमेंट देती है। एक राष्ट्र के रूप में हम निश्चित रूप से, हम किसी को कितना भी दोष दें कि आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारा साहित्य जला दिया, प्रकृति को आप पागल ना समझें, प्रकृति की मर्जी के बिना, मगर हम निकम्मे हुए कहीं ना कहीं। तो निकम्मे हुए तो माँ बाप भी तो पिटाई करते हैं हमारी, तो प्रकृति ने जो हमारे साथ किया, तो उसके लिए हम ये दायित्व लें अपने ऊपर, और वो हर आदमी को लेना चाहिए कि जो उसके साथ बुरा हुआ है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। हम सही रास्ते पे रहेंगे, अच्छा करेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो हमारे साथ ये सब नहीं होगा। ठीक है। और विद्याएं तो पुनर्जीवित हो जाती हैं, धूप घास की तरह फिर से पूरे ग्राउंड में फैल जाती हैं, वो सब आ जाती है, मगर उसके लिए सही लोग होने चाहिए। सही लोग होंगे। पात्र बनना चाहिए। हम पात्र बनेंगे तभी मिलेगा। वो एक प्रकृति लाख। देगी, वो देगी, क्यों नहीं देगी, उसको तो हमेशा छलकने के लिए तैयार है प्रकृति तो। लेके बैठी है, कोई लेने आए, लोग लेने नहीं आते, चमन्नी भर के लाते हैं चेक के हाँ। ऊपर कि हमें चमन्नी दे दो। वो वहां हाँ। करोड़ रुपए बांटने को, तो आप चेक हाँ। में चमन्नी भर के लाए हो, तो कहाँ से देगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपसे हमको न्यूमेरोलॉजी का ज्ञान मिला, ठीक है, एलिमेंट्स का ज्ञान मिला, स्वर का ज्ञान मिला, एक और चीज का बेसिक नॉलेज दे दीजिए। जी। और इसका बेसिक सा क्वेश्चन है कि वास्तु के अंदर, वास्तु का जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, कि भाई मैं रजत भैया वाला काम कर रही हूँ एक नई क्लास का प्रपोज करने के लिए, लेकिन वास्तु के अंदर ना बेसिक ये नॉलेज कि हम अपने घर के अंदर डायरेक्शन को कैसे फाइनल करें, कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है, या तो सन जहां से निकल रहा है वो ईस्ट है, तो उसका नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, किसी का घर बहुत छोटा है, किसी का घर बहुत बड़ा है, उस घर के अंदर डायरेक्शंस को हम कैसे सेट करें, मतलब। देखिए आपको करना क्या है कि आपको घर की लंबाई चौड़ाई पता हो, लेंथ और विड्थ पता है आपको। उसके बाद आपको घर के बिल्कुल मिडिल में जाएं। आईफोन है तो बहुत बढ़िया। आपके फोन में जो कंपास है, उस फोन वो को आप बताता है। नीचे, लकड़ी का कोई टुकड़ा रखे हैं कुछ भी, उसे पहले कैलिब्रेट कैसे करते हैं, फोन को ऐसे 8 की फिगर में घुमाते हैं, हम्म। तो ऐसे आपका जो फोन है वो कैलिब्रेट हो जाता है। और फिर उसे आप रखें जमीन पे, और जब वो 90 डिग्री दिखाने लगे घूम घूम के, वो आपकी पूरब दिशा है। ठीक है। और जो ऐसे ही आप देखें सबको 0 डिग्री दिखाने लगे तो वो नॉर्थ दिशा हो गई। उसके बाद आप क्या करें, गूगल अर्थ को अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करें। ठीक है। और घर के बीच में खड़े होके व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजें, और फिर उस लोकेशन को गूगल अर्थ के कोऑर्डिनेट्स पे डालें, और गूगल अर्थ पे आपका घर खुल के आएगा। फिर वहां टूल के अंदर जाके आप डिग्री सेलेक्ट करें, और डिग्री सेलेक्ट करके घर के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे खींचे उसको, तो वो एग्जैक्टली वही डिग्री बताएगा जो आपका मोबाइल बता रहा था। तो आपको अपने घर हाँ, की डायरेक्शन वहां से पता चल पता चल जाएगी। जाएगा। 5100 रुपए जिस चीज के लगते हैं, मैंने आपको फ्री में बता ये तो आपने बहुत बड़ा स, ज्ञान एक सर छोटे से शब्दों सर में दे पर दिया सर। पर मैं हम मुझे ऐसा लगता है कि बहन का तर्क बिल्कुल सही है। एक सेशन इसका भी होना चाहिए। वास्तु में बिल्कुल। मैं बताऊं आपको कि दरअसल मैंने महावास्तु सीखा, मैं सच बताऊं, और मैं एक कंसल्टेंट भी रहा और लोगों को फायदा भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं जितना वैदिक वास्तु में घुसता गया, तो मुझे ये लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। और वास्तु अकेले नहीं हो सकता, ये एस्ट्रो वास्तु होता है। वास्तु कुंडली के हिसाब से होता है। आप देखिए एक ही बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के मान लीजिए 40 फ्लोर हैं, सबको तो कैंसर होता नहीं है। ठीक है। तो ये एस्ट्रो वास्तु होता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि माताजी पिताजी के नाम पे मकान है जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है।
तो मैं थोड़ा डर गया और मैंने वास्तु को पूरी तरीके से बंद कर दिया 3-4 साल पहले। मगर हाँ, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रो वास्तु नहीं करता है तो आप सेवाएं मत लें। नहीं तो सर, थैंक यू एस्ट्रो वास्तु का बेसिक तो आप पढ़ा ही सकते हैं। जहाँ आप जहाँ पढ़ाएंगे रजत जी? नहीं नहीं पर नहीं इससे नहीं ना, सर, जहां तक हम लोग को डर ना लगे उतना तो सर। हाँ नहीं पर इससे ना मुझे लगता है डाउट्स बहुत क्रिएट हो जाएंगे कहीं घर में, जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, ऐसे होगा तो मन में वैसे वहम आ जाएंगे कि पता ये क्या ऐसे है थोड़ी होगा। रजत जी, जैसे आप ना कृष्णा जी की क्लास में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि कुआ नंबर से डायरेक्शन लो और बैठ जाओ, कुछ मत सोचो। जिस दिन वैदिक वास्तु पढ़ा दूंगा आपको बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा सब। अब समस्या ये खड़ी हो जाएगी, यार कुआ नंबर का क्या करें और इसका क्या करें, और फिर फैंस ही कुछ और बता देगा। ओ माय गॉड, बड़ा दिमाग खराब होता है। नहीं फिर ठीक है, बस इतना काफी है। ये भी आपने बहुत बड़ी बात बता दी थोड़े से टाइम के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ये मच। रजत जी कैसे भी एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं, वास्तु और हाँ एस्ट्रोलॉजी रजत जी मिक्स करके एस्ट्रोलॉजी। बोल दीजिए। एस्ट्रोलॉजी भी वास्तु मिक्स करके बोल ज, दीजिए। जब सर को डर लग गया तो मैं कहाँ पे हूँ। नहीं, सर सोच बोल के रहे हैं देखिए। एस्ट्रो क्या है वास्तु। ना, मैं आपको एस्ट्रो बताऊं। वास्तु हाँ, सीख के बोले बोल रहे हैं सर। एस्ट्रोलॉजी एक श्योर श्योर चीज है। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल सीधी है। स्वर विज्ञान बिल्कुल सीधा है। मगर वास्तु सीधा है नहीं। तो एक बेसिक लेवल तक ठीक है। मगर अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो किसी को फायदे की वजह से नुकसान हो जाता है। इसलिए मैंने वास्तु छोड़ दिया। आप बस बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो अगर, तो उसका 1-2 सेशन कर लेंगे। मगर सर उतना न्यूमरोलॉजी और, उतना ही सर पर्याप्त है। हाँ वो आप न्यूमरोलॉजी आपका और बेसिक स्वर, ही बहुत पर्याप्त होगा, हमें मालूम है। चलो करेंगे, इसका भी करेंगे। और कोई सवाल हो तो बताइए। थैंक यू सर। सर एक मेरा सवाल है। जी। सर, एक मिनट रोक रहा हूँ बाकी लोगों का। सर, कृष्णा जी के आपके आशीर्वाद से हम लोगों को बहुत अच्छे दो सेमिनार वेबिनार मिले। आप सर थोड़ा समय निकाल कर आप इन फ्यूचर में आगे का मार्गदर्शन कर दें कि किस तरह कृष्णा सर से हम लोगों को ये विद्या जो है वो प्राप्त हो जाए। आप अभी, मैं इसका आंसर नहीं मांग रहा हूँ, आराम से समय निकाल के कृष्णा जी से बात करके। आज मेरी हुई थी बात तो लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं तुरंत ही शुरुआत हो जाए कुछ ना कुछ बेहतर। लेकिन आप आराम से इसका सोल्यूशन दें, हम वेट करेंगे। अब मैं समझता हूँ रजत जी कि कृष्णा जी को बोलें कि वो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाएं पहले तो। मतलब ठीक थोड़ा है। सा समय ले लें और इसे कोर्स की तरह डेवलप करें, ठीक है। ठीक है। फिर जो है हम एक अलग से जो ग्रुप बनाया है और इसे कोर्स की तरह चलाएंगे हम। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज में क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ग्रुप के लिए फ्री करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप निर्धारित कर लो। मगर फिर ये कोर्स की तरह चले और इसकी 5 क्लासेज हों। 5 क्लासेज में प्रैक्टिकल भी हो, इसका पीडीएफ भी हो, और जो है प्रोटोकॉल्स आनी चाहिए, इसकी जो प्रोटोकॉल्स आपकी आती हैं। तो इस तरीके से जब प्रोटोकॉल्स रिटिन में आ जाएंगी तो, क्योंकि मैंने 1-2 किताबें पढ़ी, जैसे यह शांति कुंज से किताब निकलती है, कलर्ड ही बुक है वो, और बड़ी सुंदर बुक है, छोटी सी, कलर थेरेपी के ऊपर। ऐसे ही हमारे पास नोट्स जब आ जाएंगे ना, क्योंकि आप जब बताते हो ना कि यहाँ लगा, तो उतना क्लैरिटी के साथ नहीं आता। मगर जब आप उनका पीडीएफ डेवलप कर लोगे कलर्ड, या स्लाइड्स डेवलप हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दें, क्योंकि उनकी जो आयु है, अब मान लिया प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हैं, आप लोग सब मिलके उनकी मदद कर लें। और जैसे ही एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, 10 दिन का समय ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद इसे कोर्स की तरह चलाएंगे। फिर ठीक है बाद सर। में आप इसकी वीडियोज बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, फर्दर उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर। है ना। ऐसे अनीता तनेजा बहन थी, उनको बहुत सारी चीजें आती हैं। आप लोगों में से जो भी कोई आपका स्किल सेट है ना, वो जरूर मुझे बता दें। तो फिर क्या होगा कि उससे सबको फायदा हो जाता है। मेरे टीचर कहा करते थे कि अगर आप एक आदमी से, मान लीजिए 40 बच्चे हैं क्लास में और एक बच्चे को की नौकरी का पता चला, तो उसे पूरी क्लास को इसलिए बताना चाहिए कि वो क्लास को नहीं भी बताएगा तो भी उसके 400 कॉम्पिटिटर बाहर हैं। मगर जब वो क्लास में बताएगा कि एक नौकरी ये है या ये अपॉर्चुनिटी है, तो
40 लोग आपस में जब बांटेंगे तो आपको पता चलता है दूसरे के पास तो मुझसे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो हर आदमी के पास 40 अपॉर्चुनिटी होंगी। मेरा पर्पज यही रहता है कि आप जो भी आप अच्छा कर सकते हो सबको बताएं, क्योंकि अब हम परिवार हैं। ठीक है। दूसरे, जब आप लोग बहुत अच्छा करते हो ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि मैं किस दिन मोबाइल बंद करके और जंगल में चला जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। तो जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो कमर को देखता हूँ, रजत जी को देखता हूँ, कृष्णा जी जैसे लोग मिलते हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, अर्चना बहन है, अक्षय अभी बिल्कुल नए हैं, इंटरेस्ट इनमें बहुत है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मैं खुश होता हूँ कि जिस दिन मैंने मोबाइल बंद कर लिया तो ये मुहिम बंद नहीं होगा। मैं 5 साल बाद भी आके खोलूंगा तो आप लोग यूं कमल की तरह खिले हुए होंगे। तो हम सब लोग आपस में बांटे और चीजों को बांट के सबके सब सीखें। जब सीखेंगे तो एक साथ ये जो ट्रैप है, जो जाल है ना जिसमें हम फंस गए हैं, साथ के साथ इसको उठ जाएंगे हम। ठीक है। तो अभी बंद करते ये हैं गुरु जी और फिर सर नेक्स्ट क्लास में। इसलिए हम सर माँ गुरु बोलते हैं हमको। माँ सर गुरु हो। मेरा एक सवाल है सर। हाँ सुमन बहन बताएं। हाँ सर, आपने वो टेक्निक बताई थी ना कि मुंह पे हाथ, भरे स्वर में मुंह पे हाथ रख के और पाँव रखना है, तो फिर स्वर छोड़ना कब है? स्वर छोड़ना है कि जब आप एक कदम चल के पूरब दिशा में खड़े हो जाएंगे और आप हम्म, दोनों हाथ जोड़ के खड़े होंगे तब स्वर छोड़ देना है। अच्छा ठीक है। और एफर्मेशन पहले ही बोलनी है, जैसे जो भी विषय है हाथ रख के ही तो बोलनी है? वो तो आप पहले पूरा रिहर्सल कर लें, आप बेड से तभी उतरे जब विश आपको, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ना किस टाइम उतरना है आपको। फिर हम्म। आपको थैंक यू करना है जब आप सांस छोड़ देंगे और खड़े हो जाएंगे, और दीवार के साथ लग के खड़े हो, कई बार चक्कर आते हैं उसमें। और ये जो सर रूपा बहन सुबह कह उठ के कर रहा हूँ मैं वो प्रैक्टिस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सुमन बहन। सर 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 हम तो उसी का लाभ, हम सर उसी बात का लाभ मिला है, तुरंत मोबाइल नंबर अच्छा मिल गया है। हाँ और मैसेज कितना सुंदर लिखा है, अक्षय ने मैसेज कितना सुंदर लिखा है, एकदम प्रोफेशनल की तरह अपना नंबर और सेव करा रजत दिया। भाई की कृपा। हाँ मैं समझ गया था ये आर्ट कहाँ से आया बीच में। जी सुमन बहन अपनी बात हाँ, पूरी करें आप। हाँ सर, जो रूपा बहन बहुत बता रही थी ना स्कूल में बच्चों को, तो वो तो ना क्या मुहिम शुरू हो चुकी है बच्चों को सिखाने की। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यही सब तो करना है हमें। क्योंकि ना जैसे मैं जैन कम्युनिटी में हूँ, तो हम लोगों को तो सिखाया जाता है ये सब। आपके तो ग्रंथ है बड़े बड़े। हाँ। हाँ तो विद्यासागर जी भी इसको प्रैक्टिस करते थे। वो टीचर्स, जैसे स्कूल के टीचर्स है ना, उनसे कांटेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल से, तो वो अपनी टीचर्स को सिखाते हैं, फिर टीचर स्टूडेंट को सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और कोई हमारे सवाल हो तो जितने बताइए। सर जितने भी सर धर्म गुरु लास्ट है में जो एक पॉइंट बोलूंगा, फिर मैं एंड करवाऊंगा। एक पॉइंट छोटा था लास्ट में। सर सर आपने जैसे इंटरव्यू का बोला भरे स्वर में जाना है, तो फिर वो छोड़ना कब है, वहां रुकने के बाद? जैसे आप कदम अंदर रख रहे हैं तो उस टाइम पे सांस अंदर जाना चाहिए। जब आप कुर्सी में बैठ रहे हैं तब सांस अंदर जाना चाहिए, बाकी आप नॉर्मल सांस लेते रहो, भरना छोड़ना कुछ नहीं है। ओके। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि हम सभी को, जितने भी लोग हैं, हम लोगों को अंग ज्योतिष के बारे में सच में कुछ सीखना है, तो हमें, हमारे ग्रुप में एक ऐसे आदरणीय बड़े भाई हैं, रसूल भाई, उनको देखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए। अभी भी देखिए सर, उनका सरनेम देखिए, जो मेरा मोबाइल नंबर है वो उन्होंने तुरंत 639 आगे और 396 पीछे लगा लिया है। तीनों शक्ति आगे और तीनों शक्ति पीछे, तीन गुरु आगे तीन गुरु पीछे। तो ये चीजें अगर हम अपनी डेली लाइफ में लाते हैं तो सर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रसूल भाई या हमारे ग्रुप, इतना अच्छे ग्रुप को आपने हमसे मिलवाया और इतने अच्छी अच्छी विद्याओं को आप सिखा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, हम लोगों को हर जगह प्रमोट कर रहे हैं, पूरा पूरा सिस्टम दे रहे हैं, हम लोग के वीडियो अपने चैनल पे डाल रहे हैं। सर ये एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, साधारण गुरु नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर आप चाहे मोबाइल बंद कर दें और ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाएं, हम जैसे जो दो चार लोग होंगे आपको ढूंढ लाएंगे। 2 4 नहीं, 43। नहीं तो हमको साथ में लेके चलना सर, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। मेरे को लेके फोर्टी चलना। 43 रिलीजियस। हाँ हाँ हाँ। मैं सर आपको हिमालय बताऊं। पर जाना हो तो हमें समझे, हाँ संग संग हम भी जाएंगे। हाँ ने एक बार नेपाल की यात्रा करनी है मुझे। श्योर सर, आई विल बी देयर व्हेनेवर ठीक यू है, से। चलो फिर सर नमस्कार। थैंक यू। सर
थैंक सर यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।